प्यारे बच्चों, मैं दिव्यांश वाजपेयी आप सबके सामने आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये थ्योरम काफी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में। लेकिन मेरी ये गारंटी है, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते ये थ्योरम पूरी तरह से आ जाएगी और आप एकदम एक बार में पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। बस आप कंसंट्रेट होके देखिएगा वीडियो और लिखते जाइएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ तुरंत लिखिएगा। बच्चों, थ्योरम क्या कहती है वो हम लोग देखते हैं। थ्योरम में कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो कि सिमिलर है, तो हम सिमिलर दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इसको नाम दे देते ए बी सी, इसको कह देते पी क्यू आर। अब क्या है, गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन कैसे है, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे। इसमें कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो यही इसका गिवन हो गया। तो गिवन में हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर है तो हम लोग ये जानते हैं ना, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसमें ये लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन ओ क्यू। मतलब इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा गिवन से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना वो देखते हैं। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। प्रूफ में कह रहा है द रेशियो ऑफ, रेशियो है मतलब अपॉन में करना है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। एरिया तो हम लोग ये लिख देते हैं, क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। रेशियो का है तो अपॉन में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू लगा दिया, टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर। इसी तरह सेम ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है, AC का करस्पॉन्डिंग पी आर है तो पी आर का स्क्वायर। इसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसके बाद हम लोग मेन प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में जाने से पहले हम लोग को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोग ज्वाइन करेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन इसको मान लेते हैं M, और सेम चीज यहां से ये ज्वाइन करेंगे, इसको मान लेते हैं N। ये की क्या है, परपेंडिकुलर। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR। कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब मेन प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट कैसे होता है, अभी देखिए एरिया ऑफ कहाँ है तो इसी से प्रूफ करेंगे। तो पहले अगर हम लोग ट्रायंगल देखें ये वाला, तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ होता है। बेस इसका क्या है, BC इंटू हाइट क्या है, AM, जो अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। सेम चीज नीचे करेंगे, इसमें भी हाफ होगा, बेस क्या होगा QR इक्वल अपॉन, और मतलब मल्टीप्लाई में हाइट क्या होगी PN। तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, क्या हो गया, BC अपॉन
क्यू आर, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ऐसे भी लगा सकते हैं, ए बी ए एम अपॉन पी एन। बच्चों यहाँ तक देख लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इसकी साइड का रेशियो का मतलब साइड का स्क्वायर करना है। अभी हम लोगों ने इतना किया है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को स्क्वायर करने के लिए हम लोग को किसी तरह ये दो साइड जो है इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल देखते हैं तो ये वाला ले लेंगे, इन ट्रायंगल इसको हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तभी हो पाएगा। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। पहले लिख लेंगे क्या, अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ए बी एम, ये छोटा वाला, एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ये वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखें तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं एंगल ए एम बी इक्वल हो गया एंगल पी एन क्यू के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इक्वल टू 90। और अगर ये दोनों जो ट्रायंगल था क्वेश्चन में सिमिलर कहा था, तो सिमिलर में रेशियो इक्वल होते और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते वो भी इक्वल होते। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं। तो एंगल बी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, सी नहीं सॉरी, एंगल बी जो है वो करस्पॉन्डिंग है ना इसका, तो बी इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। अब जैसे ये इक्वल लिख दिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में गिवन है, रीजन लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के बाई ए रूल से सिमिलर हो गया। ये सिमिलरिटी का रूल है, इससे सिमिलर। अब ये सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब हम लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया ए एम अपॉन पी एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे बी सी और क्यू आर, यहाँ पे बी सी और क्यू आर, इधर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू जो कि इक्वल है किसके, ए एम अपॉन पी एन। और यहाँ पे देखिए ए एम अपॉन पी एन इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू। मतलब ये चेन देखिए ये इसके इक्वल है, यही चीज है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, और ये जो हो गई ये आप ऊपर सब में इक्वल है। तो ये इसके यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देते हैं 3, इक्वेशन 1 2 3। हम लोग ये सोच के ये कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 2 कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 कैसे कर रहे हैं एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए एम अपॉन पी एन, और यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन वो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर जो कि इक्वल है ए बी अपॉन पी एन के। तो ये इसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो हम ये लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया किसके, ए बी अपॉन में ए बी है ना, ये इसके इक्वल हो गया। तो हम ए बी अपॉन में बी सी की जगह पे ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद सिमिलरली अब ये जो है ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, तो इसी को हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी अपॉन पी आर कर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या, बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये आपस में इक्वल थे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसी के साथ हम लोगों का प्रूफ हो जाता है। लास्ट में लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये पूरा प्रूफ था, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई होप आपको पूरा आ गया होगा, फिर भी होता है डाउट तो पूछिएगा जरूर।